60 किलोमीटर प्रति आवर के अनुसार था ये। अब कोई गाड़ी अब 70 की स्पीड में जा रही है या 80 की स्पीड में चाहिए, न उसका रेटिंग हो पा रहा और नहीं उसके, क्योंकि अब तो लोग काम ही नहीं कर रहा है तो लोग तो अब नीडर हो गए ना। अब तो 100 की स्पीड में भी जाएंगे, 120 के भी स्पीड में जाएंगे। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दे रहा है मगर इस पर कोई ध्यान नहीं है, बहुत दिनों से खराब है। कोई भी गिरेगा तो उसके साथ दुर्घटना होगा, उसका परिवार असहाय ही होगा। इसे सरकार का क्या जाएगा, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। काफ़ी दिनों से बंद है, चल नहीं रहा है, तो उसमें हम कुछ बता नहीं सकते। सरकार की फेलियर है, नाकामी है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं अक्षय किशोर। अभी मेरी मौजूदगी जेपी गंगा पथ पर है, जिसे मैरिन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैरिन ड्राइव पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्पीडोमीटर लगी हुई है, जिसे बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था कि स्पीड पर नियंत्रण किया जा सके। पटना का जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव राजधानी का सबसे खूबसूरत और आधुनिक सड़कों में से एक है, लेकिन यह सड़क जितनी खूबसूरत उतनी ही तेज रफ्तार के लिए भी जानी जाती है। इसी वजह से यहाँ स्टंट ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने स्पीड डिस्प्ले बोर्ड और स्पीडोमीटर लगाए थे। इनका मकसद सिर्फ वाहनों की रफ्तार दिखाना नहीं था, बल्कि चालकों को यह एहसास कराना था कि तय गति सीमा के भीतर रहें और किसी हादसे से बचें। लेकिन यह हालात यह है कि सड़क किनारे लगे कई स्पीड डिस्प्ले बोर्ड लंबे समय से बंद पड़े हैं। जो उपकरण सड़क सुरक्षा का अहम हिस्सा बनने वाले थे, अब खुद बेकार साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चालक को उसकी वास्तविक गति ही दिखाई नहीं देती है, तो वह अपनी रफ्तार पर नियंत्रण कैसे रखेगा। हालांकि प्रशासन की ओर से रडार गन, सीसीटीवी कैमरा और ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था आज भी सक्रिय है और तय गति सीमा से अधिक रफ्तार होने पर चालान भी कटता है। लेकिन सड़क सुरक्षा को उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि दुर्घटना होने से पहले लोगों को सचेत करना भी है। स्पीड डिस्प्ले बोर्ड इसी सोच के साथ लगाए गए थे ताकि चालक समय रहते अपनी गति से कम कर सकें। अब बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के खर्च पर लगाए गए स्पीडोमीटर आखिर कब तक खराब पड़े रहेंगे। क्या संबंधित विभाग इन्हें जल्द दुरुस्त करेगा या फिर सड़क सुरक्षा का यह महत्वपूर्ण सिस्टम यूं ही बंद पड़ा रहेगा, क्योंकि मरीन ड्राइव पर हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं और तेज रफ्तार की एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में इन स्पीड डिस्प्ले बोर्ड के जल्द चालू होना सिर्फ एक तकनीकी जरूरी नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो इस सड़क पर आ जा रहे हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या उनकी राय है और क्या वो सोचते हैं। स्पीडोमीटर जो लाखों रुपये की लागत से बनाई गई है और जो बंद पड़ी हुई है, ऐसे हादसा कितना अधिक हो रहा है, ये सब इसी सब बिंदुओं पर भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आइए पहले बात करते हैं। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, किसी पर कोई मेंटेनेंस नहीं है सर, इसको सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। कम से कम इस पर ध्यान होना चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत दुर्घटना हो रही है, अब क्या कहा जाए। बिहार सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दे रहा है मगर इस पर कोई ध्यान नहीं है, बहुत दिनों से खराब है। अब क्या कहा जाए इसको। मैम आप बताइए, इसमें कितना रिस्की होता है ये ओवर? रिस्की तो है ही, कोई भी गिरेगा तो उसके साथ दुर्घटना होगा, उसका परिवार असहाय ही होगा। इसे सरकार का क्या जाएगा, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और क्या बोले। थैंक यू सर। और स्पीड से रुकने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए ये महीनों से खराब पड़ी हुई है, क्या कुछ करना है। आप एक वकील भी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये लगाया गया था कि लोग नियंत्रित होकर गाड़ी चलाएं यहाँ पर। अब इसके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज एंड ऑफिसर है, इस पे आके इंस्पेक्शन करना चाहिए और यथास्थित इसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ये था आई थिंक कि 60 किलोमीटर प्रति आवर के अनुसार था ये। अब कोई गाड़ी अब 70 की स्पीड में जा रही है या 80 की स्पीड में चाहिए, न उसका रेटिंग हो पा रहा और नहीं उसके, क्योंकि अब तो लोग काम ही नहीं कर रहा है तो लोग तो अब नीडर हो गए ना। अब तो 100 की स्पीड में भी जाएंगे, 120 के भी स्पीड में जाएंगे और वो जाएंगे और उसका रिमोटनेस ऑफ डैमेज होगा कि उसको एक्सीडेंट होगा। तो इस पर जो भी NHI वगैरह हैं, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
आए दिन ओवर स्पीड लोग चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, इसका क्या कहना है? देखिए इसके बारे में तो जब से हम यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं तो कोई तो हमको फ़र्क खास पड़ा नहीं स्पीडोमीटर से। काफ़ी दिनों से बंद है, चल नहीं रहा है, तो उसमें हम कुछ बता नहीं सकते। सरकार की फेलियर है, नाकामी है, लगा देते हैं लेकिन मेंटेनेंस कोई नहीं। मेंटेनेंस के लिए कोई है नहीं। आए दिन पब्लिक इधर से उधर रॉन्ग साइड स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता रहता है। जो स्टंटबाजी लोग करते हैं उन पर भी है जो नियंत्रण। सुबह हो गया, रात हो गया, स्टंटबाजी बहुत स्पीड में यहाँ पे लड़के निकलते हैं, उसके चलते काफ़ी आम पब्लिक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करते हैं उनको भी डर रहता है। अब आदमी सामने निकल रहा है, सटा के बहुत स्पीड से निकल जाएगा, जिससे आदमी डर जाता है, कुछ आदमी गिर भी जाता है, काफ़ी नुकसान है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरकार लाखों रुपया इसमें लगाई है, जिसके कारण अब लोग ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, इसको क्या करना है? ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पे भी नहीं चलाना चाहिए। लोग इससे डरते थे चालान कट रहे हैं, लेकिन ये अच्छा, इससे चालान कटता था क्या? अब ये बंद हो गया? हाँ, लगभग देख रहे हैं कि 2 महीना 2.5 महीने से ना शायद, 6 महीने से हाँ 6 महीने के करीब से चलता था। मतलब इससे क्या होता था, ये स्पीड को पकड़ लेता था, नापता था और ऑटोमेटिक चालान कट जाता था। और हो सकता था, हमको तो लगता है कि इसको होने के बावजूद भी इस पर बहुत फास्ट गाड़ी लोग चलाता है। बाइक नहीं चलाना चाहिए, कितना भी इमरजेंसी हो तो भी नहीं चलाना चाहिए। हॉस्पिटल हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, फिर भी हम आराम से, ये गलती था, एक फ़ोन लगाए थे, थोड़ा सा बात करना था, नहीं चलाना। अब देखना होगा ये स्पीड डिस्प्ले बोर्ड कब तक चालू होता है। लोगों का मानना है कि स्पीडोमीटर नहीं रहने से दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती है, क्योंकि लोग हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, अनियंत्रित होकर चलाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इसे कब तक ठीक करवा पाती है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।